खबर हमारे पास यह है कि किस तरीके से ग्लोब मास्टर पे वो चढ़ रहे हैं और आसमान से वो नीचे गिरे। मैं चाहूंगा वो दोनों विजुअल्स आपको दिखाएं। यहां पर टेक ऑफ करते वक्त C-17 ग्लोब मास्टर्स पर ये लोग चढ़ते हैं। ये एक और ब्रेकिंग आपके सामने है, किस तरीके से रस्सी पर विमानों पर चढ़ा जा रहा है। के सामने मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाएं, किस तरीके से रस्सी से ऊपर चढ़ रहे हैं। जरा एयरक्राफ्ट में इसके बगल में ब्रेकिंग दिखाएं जरा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। अब मेरे सहयोगी मनीष झा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वहां से? देखिए निशांत, इतिहास कितना क्रूर है कि आज की जो तस्वीरें हैं, आपको याद होगा कि सारी कवायद तब शुरू हुई जब 9/11 पर हमने देखा था कि 2 जहाज ट्विन्स टावर में गिरे थे और उसके बाद अमेरिकी फौज अफगानिस्तान आई, 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 20 साल बाद एक बार फिर अमेरिकी विमान काबुल एयरपोर्ट से उड़ रहा है और उसमें से 3 लोग उसके विंग्स से नीचे गिरते हैं और मारे जाते हैं। तो 20 साल में हमने यही पाया है। 3 लाख से अधिक लोगों की जान गंवाने के बाद हालत यह है कि आज की तारीख में यह अफरा तफरी का आलम है कि लोग रस्सी के जरिए चढ़ रहे हैं। बस स्टेशन पर या रेलवे स्टेशनों पर इससे ज़्यादा व्यवस्था होती है। आज की तारीख में काबुल में वो लोग जो लोग तालिबान, जिन्हें लगता है कि तालिबान से खतरा है, जिन्हें लगता है कि तालिबान उन्हें नहीं छोड़ेंगे, जान बचाने के लिए वो हवाई जहाज़ के पहिए, हवाई जहाज़ के विंग्स या हवाई जहाज़ के टॉप पर चढ़कर वहाँ से भागने की कोशिश में हैं। उन्हें पता है कि वो शायद नहीं बचेंगे, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि काबुल में अगर रहेंगे तो 100% मर जाएंगे। तो इस उपापोह के बीच में काबुल के हालत चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी सरकार के किसी भी लेवल पर बात करें, उनका कहना है कि हमें नहीं पता कि अगले घंटे क्या होगा काबुल में। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा यहां पर। सीधे मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। मैं 3 तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं आपसे कुछ ही क्षणों में। पहली तस्वीर है, बल्कि आप पहली तस्वीर है C-17 ग्लोब मास्टर पर कैसे वो लोग चढ़ रहे हैं। दूसरी आसमान से गिर रहे हैं और तीसरी रस्सी के सहारे एयरक्राफ्ट में चढ़ा जा रहा है। ये तीनों तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। एक क्विक रिएक्शन यहां पर मंजीव सर के पास। सर, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हम सभी को पता है और हम जानते हैं कि दिस वाज कमिंग। ये दुनिया भर की इंटेलिजेंस, हम पोस्टमार्टम कितना भी करते रहे, व्हाट इज द इमीडिएट आंसर? इमीडिएट क्या करना चाहिए? कौन सी एजेंसी है जिसको सामने आना चाहिए? एज फार एज आई नो, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, हमने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। व्हाट नेक्स्ट? क्या होना चाहिए टू सॉल्व दिस मेस? सर निशांत, आपने बहुत अच्छा कहा। पहले मुझे जरा एक बस थोड़ा कहने दीजिएगा। मैं वैदिक जी का बहुत आदर करता हूं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक किस्म का समझाने का कोशिश किया। ऑल्दो वैदिक जी टू से कि तालिबान हमारे दोस्त हैं, ये शायद बहुत ज्यादा हो जाए। लेकिन निशांत देखिएगा, हमें रियलिटी को अब नोट करना पड़ेगा कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। वहां पर अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, एक तरफ रिपोर्ट्स हैं कि वो लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए, ये कर रहे, वो कर रहे। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स हैं कि इन वेरियस वेज कोई नरसंहार नहीं हो रहा। अब ये स्क्रिप्टेड है नहीं है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है वो लोगों में, कुछ लोगों में एंग्जाइटी है, ये चीज हो रही है। मेरा ख्याल अभी हमारे पास बहुत कम लिमिटेड मेन्यू है ऑप्शन। एक ऑप्शन है इंटरनेशनल कम्युनिटी सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन। हम फॉर्चुनेटली उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, विदेश मंत्री भी वहां पर न्यूयॉर्क में। हमें राय बनानी चाहिए मेजर इंटरनेशनल पावर्स की, अमेरिका को इंक्लूड करने के लिए। चाहे वो अभी इस समय लगे हुए अपने नागरिकों निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और बाकी लोग, इंटरनेशनल राय ये बनाई गई कि तालिबान और उनके सबसे बड़े समर्थक पाकिस्तान पे ये दबाव लगाया जाए कि देखिएगा, रिजीम चेंज अब ये हो रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, इस पे आप बिल्कुल तवज्जो दीजिएगा। बाकी चीजें सब बात की, ऑर्डरली, रीजनेबल मैनर और प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस जरूर होना चाहिए।
कोई किस्म का नरसिंगार, इस किस्म की चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी चीजें तो कल की बात है, अभी की तो वो कोई बात नहीं है। ये जो हम सीन्स देख रहे हैं, इतने दुखद सीन्स हैं। मैंने आपको 1975 साइकॉन का कहा, आप शायद यू वर अ वेरी यंग बॉय एट दैट टाइम, लेकिन ये चीजें हुई हैं। लेकिन आज के दिन में 2021 में हमें ये चीजें नहीं देखनी तो चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो जरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तालिबान अगर इस बार सरकार में आए तो वो भी थोड़ी सी लेजिटिमेसी चाहते हैं अपने लिए, और लेजिटिमेसी के लिए यूनाइटेड नेशंस इज इंपॉर्टेंट। हमें वहां पर पूरा एफर्ट करना चाहिए। सर मैं चाहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। मैं चाहूंगा ये जो विजुअल्स हैं, जो हमने खबर के विजुअल्स बताने, कृपया मेरे सहयोगी से मैं कहूंगा वो वाले विजुअल्स यहाँ पर प्ले करें प्लीज। गो अहेड सर, मंजीव सर। देखिए विजुअल्स तो आपके बहुत ही टेलिंग विजुअल्स, और इतने इससे ज्यादा दिल में किसको क्या पीड़ा हो सकती है। अब हम कर क्या सकते हैं, ये मेरा अपना फोकस बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको इन अ सेंस गैल्वनाइज करना चाहिए टू द एक्सटेंट इट्स पॉसिबल, और ये गैल्वनाइज करना चाहिए ताकि तालिबान पे जो भी उनके समर्थक हैं, चाहे अरब देश हो या पाकिस्तान हो, चाइना को भी उसका अपना इन्फ्लुएंस लगाना चाहिए कि आप प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस रखिएगा। देयर शुड बी नो काइंड ऑफ मार धाड़ लूट मार, और जिसको कहते हैं नरसंहार ना हो। ट्रैंक्विलिटी इज द नीड ऑफ द आवर इन अफगानिस्तान। और ऑफ कोर्स हमें इंडिया को तो ये जरूर करना पड़ेगा कि अपने नागरिक और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वहां से विड्रॉ करें, ताकि जब स्थिति जरा थोड़ी सी सामान्य हो जाए वील कम बैक। बात तो जरूर करनी चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जो परिस्थिति बदल गई है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द रियलिटी। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के साथ डील करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सो आई एम वेरी मच विद मिस्टर वैदिक कि गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहिए, चाहे जैसे मैंने कहा कि वो हमारे ना फ्रेंड्स हैं ना कोई समर्थक है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि यू हैव टू टॉक। आप जो बता रहे हैं सर, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मेरे सामने जो आज का सबसे टेलिंग विजुअल है, और मैं हमारे साथ जो आर्मी जनरल्स हैं मैं उनके पास जाना चाहूंगा, वो है C-17 ग्लोब मास्टर। क्योंकि C-17 ग्लोब मास्टर जो है इट्स अ सिंबल ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर वाली राहुल जो हमारे पास ब्रेकिंग है, जो थोड़ी देर पहले हमने चलाई थी, वो खबर के साथ वो दोनों विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैसे लोग उसके ऊपर स्क्रैम्बल करके चढ़ रहे हैं और कैसे आसमान से गिर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आज का सबसे ज्यादा हॉरिफिक विजुअल है, एंड मुझे लगता है अमेरिका के लिए सबसे शेमफुल विजुअल होगा, क्योंकि ये विजुअल्स आपने कभी नहीं देखे होंगे, नेवर एवर। वियतनाम के विजुअल्स आपके सामने नहीं आए, आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखे, लेकिन काबुल के विजुअल्स आपके सामने हैं। वो पुराना वाला विजुअल राहुल प्ले करें, और उसके साथ जो ऊपर नीचे से लोग गिर रहे हैं। जल्द से ना सर, वेरी क्विक टेक सर, व्हाट डू यू से अबाउट इट सर? ये बहुत हॉरिफिक है, और आई थिंक अमेरिका, आई डोंट बिलीव इट कि उनके पास इंटेलिजेंस नहीं थी। आई डोंट बाय इट एट ऑल। ये ना जो हमारे नायक साहब बैठे हैं, जो हमारे एम्बेसडर साहब, वो कह रहे हैं स्क्रिप्टेड, टोटल स्क्रिप्टेड है ये, टोटल। ये अशरफ गनी वहां से भाग जाते हैं, एक दिन पहले कहते हैं कि हम रीमोबिलाइज कर रहे हैं। ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो क्या है? क्या बातें कर रहे हैं, क्या हमको पता नहीं है? ये टोटल स्क्रिप्टेड है, हम उसमें फंस चुके हैं, और फंसने की पूरी इसकी यदि प्रक्रिया किसी पर जाती है तो डिप्लोमेसी के ऊपर है। देखिए आज के दिन में इससे यदि आपको निकलना पड़ेगा तो एक ही तरीका है, इसको दो देश निकाल सकते हैं, और वो है यूएन के अंदर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आज वहां है, वो क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, और अमेरिकन के अंडर में है वो। और क्यों नहीं हमने अपने ग्लोब मास्टर भेजे? हम क्यों नहीं? केवल इजराइल और इंडिया कर सकता है ये, और कोई नहीं कर सकता ये अनप्रोफेशनल तरीके से जो चीजें आप देख रहे हैं, वो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो मर रहे हैं, जो छोटे पीटी कॉन्ट्रैक्टर्स उनको लेके जाने की है, या ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते? ये इतनी अफरा तफरी नहीं है वहां। ये तालिबान कोई हवा नहीं है। सोहेल ने कह दिया कि आप बूट ऑन ग्राउंड नहीं, हम बूट ऑन ग्राउंड नहीं भेज रहे हैं, हम अपने लोगों को निकालेंगे। ये जो कह रहे हैं ना कि IC-841 अनप्रोफेशनल तरीके से हमने छुड़ा के लाया वहां से, और कि हम छाती पीट रहे हैं, इंडिया उसी में डाउन होती है। रेड ऑफ इंटेबे आपने जानते नहीं होंगे, रेड ऑफ इंटेबे हुआ है, इजराइल ने किया है, इंडिया कर सकता है। मगर देखिए ये बातचीत का समय नहीं है, एक्शन करने का समय है।
सॉरी, मैं एज ए प्रोफेशनल थोड़ा सा इमोशनल हूं। यह समय नहीं आएगा, क्षण क्षण इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। सारे देश कर रहे हैं, इंडिया खोजेगा कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी। क्या कर रहे थे वर्ल्ड कम्युनिटी अभी तक? वर्ल्ड कम्युनिटी आनी चाहिए। इंडिया हैड टू एक्ट एंड इंडिया हैज टू एक्ट इमीडिएटली। यही हमारे लीडरशिप का एब्सोल्युटली एसिड टेस्ट है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।